हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वीडियो में 2.1 हमने करी थी। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी जीरोज़ और कोफिशिएंट क्या थे ये तुम्हें इससे पहले वीडियो में बताई गई थी कि जीरोज़ क्या क्या होते, कैसे निकाले जाते हैं, होते क्या हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है ना। तो अब हमें इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाना है, रिलेशनशिप की क्या है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, जो इसमें से ज़रूर आ जाता है। तो देखें इसको क्या करेंगे। इन जर्नल इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये कोई पॉलिनोमियल है और वो कहता है कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं इसके जीरोज़ हैं। ठीक है, जीरोज़। इससे पहले ने बताया था ना जीरोज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर x माइनस 2 है, इसका जीरो बताना है तो ये जीरो है, x इक्वल टू 2 ये जीरो हो गया। या मैं इसमें कोई वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे मान लिया हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो मैं यदि मैं x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 जीरो आ गया। तो क्या रखने पर जीरो है, 2 रखने पर जीरो, तो 2 इज़ द जीरो ऑफ इस पॉलिनोमियल का जीरो। तो जीरो और जीरो का हमने बता दिया था। तो ये यहाँ पर ये कहता है कि यदि मान लिया अल्फ़ा और बीटा कोई जीरो हैं, ये पॉलिनोमियल दे रखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, इसके यदि अल्फ़ा और बीटा कोई जीरोज हैं, देन अब जीरोज हैं का मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल टू अल्फ़ा और एक्स इक्वल टू बीटा रखने पर जीरो हो जाता है पॉलिनोमियल। तो हम कहेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये बताया था, पीछे ही बता देता कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर होंगे। अल्फ़ा और बीटा कोई जीरोज़ हैं, जैसे हम निकालते हैं जीरो, 2 निकाला, 4 निकाला, तो अगर अल्फ़ा बीटा इसके जीरो हैं तो ये जीरो जो होंगे हमारे, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर हमें जो है सम ऑफ द जीरोज़, सम ऑफ द जीरो निकालना। अब जीरो हमने क्या माना, अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके बराबर होता है, ये होगा माइनस बी अपॉन ए। अब बच्चे ये ए बी सी ये सब इस पॉलिनोमियल में ये कोफिशिएंट हैं, ये ए बी और सी। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कॉन्स्टेंट। तो हमने यहाँ पर इसी चीज़ को देखना है, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है जीरो और कोफिशिएंट में। तो ये तो हमारे जो है जीरो आ गए, तो उनका सम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। इसको ऐसे लिख दें या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मेरा बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको चाहे ऐसे लिख दें इसको, या तुम सीधा अल्फ़ा प्लस बी माइनस बी अपॉन ए बी से कह सकते हैं। इसी प्रकार से देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जीरो का जो प्रोडक्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। और सी क्या है, सी यहाँ पर क्या है पॉलिनोमियल में, सी इज कांस्टेंट टर्म, तो ये इसको ऐसे लिख दें कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें जीरो अगर हमें दे रखी हैं तो हम उसके जो है सम और प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का रिलेशन से ये बनेगा। ये तो हमें जीरो दे रखी हैं और ये हमारे पर कोफिशिएंट है। अब देखें, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर गिवन, मान लो हमें सम भी दे रखा है, प्रोडक्ट भी दे रखा है जीरो के, देन दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी इन द फॉर्म ऑफ, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी ना इस फॉर्म में लिख सकते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऐसे के क्या है, रियल नंबर है कोई के, या मैं ऐसे लिख दूँ अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फ़ा बीटा, ऐसा ऐसे लिख लें। तो अगर हमें सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरो के, जीरो का सम और प्रोडक्ट दे रखा है और हमारे से कहे कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। के हमारा कोई भी रियल नंबर होता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको जो है। तो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें बताएंगे कैसे बनाया जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे हमने यहाँ
या हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था, ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, इससे पहले बताए थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारी डिग्री 3 होती है। तो मान लिया हमारे पास ये पी एक्स कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये दिया हुआ है। तो इसमें सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा होगा माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर बी क्या है क्यूबिक के लिए, बी होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में बी क्या होता था हमारा, क्वाड्रेटिक में बी हमारा होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारा बी जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया। तो ऐसे इनमें रिलेशन ऐसे होगा। ऐसे ही इसमें यहाँ पर एक चीज़ और ली जाती है, यहाँ पर दो जीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन लेके सम करते हैं। जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इजिकल टू, ये बराबर होता है सी अपॉन ए। सी क्या है, अब यहाँ देखो सी क्या है, इसमें सी हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, वही रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद इनका प्रोडक्ट, यहाँ तो दो जीरो का प्रोडक्ट लिया था ना और उनको जोड़ दिया था, सम कर दिया था, उसका ये ये रहेगा सी अपॉन ए। अब अगर तीनों जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा होता है माइनस डी अपॉन ए। अब डी देखें क्या है, यहाँ पर डी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो डी हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। तो माइनस करके कांस्टेंट टर्म और नीचे ए हमेशा जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा हमें ध्यान रखनी है और आगे क्वेश्चन इसी पर होंगे। तो अब हम इसमें समझाने का इतना ही था। तो अब हम करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। अब 2.2 में आते हैं हम। तो बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो अभी हमने पीछे रिलेशन बताया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, वो यहाँ कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो रिलेशन को जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। कैसे करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो हमें फाइंड द जीरो, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो जीरो फाइंड करना है इन क्वेश्चनों के, और इसके बाद उनके जो है हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप में बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के। तो पहला हमारा पार्ट, कई पार्ट है, पहले पार्ट देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको मैंने पॉलिनोमियल पी एक्स से डिनोट करता हूँ, है ना। पी एक्स हमने मान लिया, पी एक्स हमारा ये है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब जीरो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इससे पहले हमने वीडियो में बताया था जब हम 2.1 कर रहे थे कि अगर मुझे जीरो फाइंड करना है तो मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रखूँगा, उससे मुझे जीरो मिलेंगे। पॉलिनोमियल दे रखा है उसको इक्वल टू के जीरो रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यानी हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स हमने माना ना, इसको मैं जीरो के इक्वल रख दूंगा। तो जीरो, अब पी एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जीरो करने के बाद अब हमें जो है जो जीरो फाइंड करनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे यहाँ पर ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है। अब इसको जो है उसी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट से, जैसे हमने 9th में करे हैं, उससे इसको सॉल्व करके तो क्या करेंगे, यहाँ 8 है, जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर ना हो, 1 तो रहते ही, इसके अलावा कोई नंबर ना हो, तो जो लास्ट डिजिट होती है कांस्टेंट वाली, उसके हम फैक्टर करते हैं। और फैक्टर कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करने में तो यही आ जाए नंबर, और प्लस करने पर 2 आ जाए, या माइनस करने पर 2 आ जाए, ये हमें देखना होता है। यही तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट का। तो जैसे 8 है, तो मैंने जैसे यहाँ 8 के फैक्टर करे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो मेरे पास ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया। अब मुझे इन्हीं में से ऐसा पेयर बनाना है जो मेरी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। किस किस को, एक तो 8 भी आ जाए और 2 भी आ जाए, माइनस 8 भी आए माइनस 2 भी आए। तो मैं क्या करूँगा, पेयर बना दूँ। मैंने इन दोनों को लिया मैंने पहले, ये हो गया 2 2 जा 4 और यहाँ से बचा 2। अब हम देखें क्या ये कंडीशन दोनों, इसमें जो हमें चाहिए वो है इन दोनों में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 मिलेगा, इनमें से इसमें माइनस करूँगा तो 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो हमें यहाँ कंडीशन, जो हमें यहाँ पर चाहिए 8 और 2, वो इन दोनों से मिलेंगे। इसके 2 फैक्टर हो गए बच्चे, 4 और 2। लेकिन अभी इतना ही काम नहीं हुआ, अभी तो हमें देखना है कि -2 कब आएगा। अब इन दोनों में
2 तो जब ही आएगा जब इन दोनों माइनस करेंगे। अब माइनस कब करते हैं? जब दोनों नंबरों में साइन डिफर हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो। तो हम क्या करेंगे, जो 2 हमारा माइनस का है ना, तो जो बड़ा डिजिट है उसमें माइनस लगा दो तो दूसरे में अपना आप ही प्लस लग जाएगा। तो हमारे पास अब इसके जो नंबर वो -4 और +2 होंगे। तो ये चीज़ तुम 9th में करी होंगी मिडिल टर्म से जो है। तो -4 और +2। तो अब देखो 4 2 जा 8 प्लस माइनस -8 हो गया, हमें -8 यहाँ चाहिए था। और -4 और +2 करेंगे तो ये हमें मिलेगा -2, वही हमें यहाँ चाहिए था। तो ये मिडिल टर्म तो आनी चाहिए, जब भी आगे जीरो तुम फाइंड कर सकते हो इसमें। तो मैंने इस 2x की जगह मिडिल टर्म की जगह ये लिख दिए, x² ऐसे ही रहेगा -4x, क्योंकि माइनस के 4 चाहिए तो उसके साथ वेरिएबल वही लगे जो ऊपर है। और इसके बाद फिर +2x, ये +2x और -8 = 0। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। अब यहाँ पर क्या करते थे, पेयर बना लेते थे। x² - 4x एक पेयर बन गया, +2x - 8 एक बन गया और = 0। अब इस पेयर में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, जब डिवाइड करेंगे तो x बच गया। यहाँ से डिवाइड करा तो x से x कैंसिल, 4 बच गया। प्लस इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है, जिससे डिवाइड हो जाए 2 कॉमन ले लिया, 2 से डिवाइड करा x आ गया, 2 से 8 में डिवाइड करा 4 आ गया। हमें पता क्या चलता है, दोनों ब्रैकेटों में सेम नंबर आना चाहिए, सेम। तो x - 4 = 0। अभी x - 4 क्योंकि दोनों में कॉमन है, ये हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा +2 = 0। अब बच्चे ये दोनों = 0 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x - 4 = 0 और x + 2 = 0। दोनों को 0 के बराबर रख दिया। तो 0 के रखेंगे तो x = क्या बना, यहाँ से 4 इधर जाके प्लस के हो गए और x ये 2 इधर जाके माइनस के हो गए। तो हमारा ये x की वैल्यू 2 आ गई, 4 और -2, और ये 4 और -2 क्या कहलाएंगे, जीरोज। तो देयरफॉर द जीरोज ऑफ x² - 2x - 8 आर 4 एंड -2। यानी हमारा पहला पार्ट जो है कि जीरो फाइंड करो, जीरो हमारे ये आ गए, जीरोज जो हैं ये आ गए 4 और -2। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं वेरीफाई करने वाला काम। अब इसको वेरीफाई जो करना है हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में। तो देखो, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। एंड अल्फा बीटा आर जीरोज, अगर अल्फा बीटा इसके 0 हैं तो हमने पढ़ा था, इससे पहले करा ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। अब मैं क्या करूँगा, पहले ये जो हैं, ये जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के जो हमने यहाँ निकाले हैं 4 और -2, इनका सम ये इक्वल होना चाहिए इस कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट ना जो हमारी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके कोफिशिएंट है ABC। अगर ये दोनों आपस इक्वल हो जाने चाहिए तो हमारा वेरीफाई इससे हो जाएगा और प्रोडक्ट वाले से भी हो जाने चाहिए। तो पहले हम इसको लेते हैं। तो हमें यहाँ क्योंकि ABC चाहिए तो मैं पहले इसमें A लिख लेते हैं, B क्या है, C क्या है। हम इससे कंपेयर करते हैं जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे ये दे रखा हमें पॉलिनोमियल, तो मैं इससे कंपेयर करूँगा इसकी। तो A क्या होगा, जो x² का कोफिशिएंट यहाँ A है तो यहाँ पर है 1, तो यानी A = 1 हो गया। B क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ देखें कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, -2, x के साथ जो मल्टीप्लाई -2 तो B -2 हो गया। अब C क्या होता है, C हमारा होता है कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, तो यहाँ पर है वो -8, तो C -8। तो A B C क्या है ये मालूम होने चाहिए। कैसे हम देखते हैं, तो उसके लिए हम कंपेयर इससे करके देख लेते हैं हमेशा। तो A B C हमें मिल गए। अभी यहाँ वैल्यू पुट कर लेनी है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है, जीरोज जो हमने फाइंड करे हैं, ये रहे 4 और -2, ये जीरोज हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दो, 4 प्लस बीटा हमारा -2 है, = साथ साथ इसको भी करो, ये माइनस तो ये लगा दिया। B कितना है, B हमने अभी बताया -2, और A कितना है, 1 है। तो ये हो गया 4 + -2, ये -+2 हो गया। अब 4 - 2 2 = 2, यानी ये तो हमारा सम ऑफ जीरो जो है ये हमारा इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अब प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा, ये किसके बराबर है, C/A। ये याद कर लेना ना, अल्फा बीटा C/A। अब अल्फा क्या है, 4, जो जीरो हमने निकाली वो अल्फा बीटा है, जीरो जो हम फाइंड करेंगे
4 और बीटा हमने -2 निकाला था, ठीक है, इजिकल टू ये हमारे कोफिशिएंट है। अब सी क्या है, सी हमने यहाँ निकाला -8, तो -8 और ए हमारा 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई कि -8 इजिकल टू ये भी दोनों इक्वल आ गए, तो हैंस हमारा वेरीफाइड हो गया। तो वेरीफाई इस तरीके से करना है कि पहले जो है ये जो अल्फ़ा बीटा हम ले रहे हैं ये हमारे जीरोज़ हैं और ये ए बी सी हमारे कोफिशिएंट है। तो अगर हमारे सम ये इसके बराबर हो जाता है तो हम ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन है इसमें जो भी हैं। सेकंड पार्ट देखो, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ वेरिएबल s दे दिया इसने। उसी तरीके से जीरो के लिए पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, इस पूरे को 0 रखना पड़ेगा, जब भी हमें वैल्यू मिलेंगी। तो यहाँ पर अब हमारा पॉलिनोमियल ये है 4s² - 4s + 1 = 0। अब यहाँ पर भी देखें वही मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला वेरिएबल है उसके साथ 4 आ गया और लास्ट में 1 है। तो बच्चे जब स्क्वायर के साथ, वेरिएबल के स्क्वायर के साथ जो है कोई नंबर होता है, डिजिट होता है, उसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4, ठीक है। तो हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 4 हो और सम हमारा -4 हो। ये मिडिल टर्म स्प्लिट का तरीका है। अगर यहाँ नंबर जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या था, यहाँ पर हमारे पास x² के साथ कोई डिजिट नहीं, नंबर नहीं था, तो हमने 8 के फैक्टर करे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसके साथ यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ करेंगे 4 के फैक्टर हमने करे तो क्या, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, तो 2 और 2 2 ही होंगे, ठीक है, 2 2 हो गए। अब लेकिन 2 2 तो होता है, लेकिन साइन गलत हो जाए तो सब 0 हो जाता है। अब हमें -4 चाहिए, तो -4 का मतलब है 4 तो जब भी होगा जब दोनों प्लस होंगे, और प्लस होने में साइन दोनों में सेम होते हैं। अब सेम कौन सा साइन चाहिए 4 में, वो माइनस का है मिडिल में, तो दोनों में माइनस लगा दिया है। ये तरीका है इसका। प्लस करने में दोनों में साइन एक जैसे होंगे, और अगर तुम्हें माइनस करके लाना है तो एक साइन दोनों में अलग होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी, ये 4s² हो गया। इस 4s की जगह अब हम ये दोनों लिखेंगे जो हमने फैक्टर करे हैं, -2s जो वेरिएबल s है, फिर -2s द्वारा +1 = 0। अब इसके क्या बना लिए, पेयर। जब 4s² - 2s एक पेयर बन गया, माइनस ये मैंने माइनस लिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट लगा 2s हो गया, ये प्लस था ना ये, क्योंकि बाहर माइनस आ गया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो गया = 0। इसमें कॉमन क्या है, 2s कॉमन लिया, डिवाइड करो, 2 × 2 = 4, s² या s है तो s रह गया, -2 × 1 = 2, 1 आ गया। इसमें कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो होता ही है, तो 1 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2s - 1 आ गया, यानी दोनों ब्रैकेट में सेम है, सही है हमारा, = 0। अब 2s - 1 ये एक यहाँ पे कॉमन आया और 2s - 1 यहाँ से आ रहा है, = 0। तो 2s, अब इसको भी 0 रखो, 2s - 1 = 0 रखा, और 2s - 1 = 0, दोनों से 2s - 1 आ रहा है, तो यहाँ से 2s = -1 इधर जाएगा, +1 बन गया, तो s = 1/2। ऐसे यहाँ पर करेंगे, 2s = 1 इधर गया, प्लस के 1 हो गया, s = 1/2। तो हमें ये 2 वैल्यू मिल गई जो सेम है। तो हम लिखेंगे क्या, लिखना तो ये, therefore the zeros of polynomial are 1/2, 1/2, इतना लिख दो जाए, zeros of polynomial 1/2, 1/2। एक पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, फाइंड द जीरो उसने कहा था। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। तो बच्चे वेरीफाई करने के लिए हमें क्योंकि ABC की ज़रूरत पड़ेगी, तो ABC क्या है वो हमें पहले ध्यान रखना है। A क्या होता है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, ax² + bx + c, ये इससे ही कंपेयर करना है, a ≠ 0 जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास वेरिएबल s है तो हम s² कहेंगे, तो a हमारा हो गया 4। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s, तो s के साथ कोफिशिएंट -4 है, कोफिशिएंट पता है ना, जो मल्टीप्लाई होती है नंबर की, तो -4 हो गया, और c हमारा कांस्टेंट होता है। तो a b c ये इससे कंपेयर करके हमें निकालना होगा। जब ये मिल गए, अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। सम ऑफ जीरोज़,
सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा चलेंगे, जो हमारे जीरो आते हैं ना, ये जीरो जो आते हैं इनको हम अल्फ़ा बीटा ही कह के चलेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा 1/2 जो ये निकाले हैं, बीटा भी 1/2 आया, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का साइन तो लगा रहेगा। बी हमारे हमें यहाँ निकाला, ये रहा बी हमारा -4 है, ये -4 आ गया अपॉन 4। ये हाफ ही है, दोनों को प्लस करेंगे, हाफ और हाफ 1 बन गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 4 हो गया, 4/4 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। सम ऑफ जीरो हो गया। अब प्रोडक्ट में देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए। ये तो याद हो जाएंगे जब करते रहोगे, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। अल्फ़ा हमारा 1/2 है, जो दो जीरो निकले हैं वही हमारे अल्फ़ा बीटा होंगे। अल्फ़ा 1/2, बीटा भी हमारा 1/2 है, और सी क्या है, सी हमने यहाँ देखा अभी 1, तो 1/a कितना था, 4/4 आ गया। तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो ऊपर 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 जा 4, ऐसे मल्टीप्लाई होती है 1/4। ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से वेरीफाई का क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस अल्फ़ा बीटा को ध्यान रखना, जो जीरो हम निकालेंगे वो अल्फ़ा बीटा होते हैं। अगला देखो 6x² - 3 - 7x। अब बच्चे अगर हम यहीं पे शुरू कर देंगे तो हमारा काम गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये अभी जो है सही ऑर्डर में नहीं है। ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c की फॉर्म में ये बना नहीं है। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्या उसके टर्म उसी क्रम में हैं, उसी सीरीज में जैसे हमारी पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया वैसे, टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, पर यहाँ लिख दिया कि लोगों को पता रहे कि हमें पहले इस फॉर्म में बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको इस फॉर्म में बनाऊँगा। तो मैंने px हमारा पॉलिनोमियल है, तो पहले क्या आता है x², तो ये x² का लिख लिया। उसके बाद आता है x, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं आती, x आता है, तो हमने यहाँ पर -7x लिख लिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म -3। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इसको पहले इस फॉर्म में लाओगे जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, फिर तो वही काम रह जाता है। अब जीरो निकालना है, तो जीरो के लिए मैं इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखूँगा, और पॉलिनोमियल हमारी है 6x² - 7x - 3 = 0। अब यहाँ पर फिर देखें, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अब यहाँ पर नंबर x² से 6 है, यहाँ 3 है, तो पहले मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा। 6 3 जा 18, तो मैं 18 के फैक्टर करूँगा, तो 6 3 जा -18 आएंगे। तो मुझे -18 देख, ऐसे दो नंबर लेने हैं कि -18 आ जाए और प्लस करने में -7 आ जाए। तो इस तरीके से बच्चे ध्यान रखना है ना, मिडिल टर्म 9th में जो करें हैं, तो यहाँ 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो मैं यहाँ 18 के फैक्टर कर दूँगा, ये 18 लिखा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मेरे पास ये बन गया 2 × 3 × 3। अब इसमें पेयर बनाने हैं, कैसे बनाऊँ कि मुझे ये दोनों मेरे जो सेटिस्फाई हो जाएं। पहले तो -18 हो, पहले तो 18 और उसको देखो, तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो 3 2 जा 6 हो गया और एक रह गया 3। अब इन दोनों में देखें कि क्या ये आता है, ठीक है ना। जैसे मैंने 6 3 जा 18 तो चलो आ गया, लेकिन मुझे 7 चाहिए। 7 इसको ना तो प्लस करने में आएगा ना माइनस करने में आएगा, इसका मतलब मैं इसको नहीं लूँगा, यानी मैंने जो पेयर लिए हैं ये गलत लिए हैं। लेने इन्हीं में से ही हैं, जो हमने फैक्टर करे ना, लेने इन्हीं में से हैं, पर उसको आगे पीछे करके तुम्हें ध्यान रखना है। अब जैसे मान लिया मैंने इन दो को लेके नहीं हुआ, अब मैं इन दो को लेता हूँ। 3 3 जा 9, ये 9 ले लिया और रह गया 2, 9 और 2 आ गया। अब इसमें 18 तो आ जाता है और 7 भी आ जाएगा। अब दोनों कंडीशन बन रही हैं, 9 भी 18 भी और 7 भी। तो यहाँ पर वही बात आएगी। अब 7 कब बनेगा, जब मैं इनको माइनस करूँगा, और माइनस करने का मतलब है साइन दोनों में अलग अलग होने चाहिए, एक में प्लस एक में माइनस। अब प्लस किस में लिखें, माइनस किस में लिखें, उसके लिए तरीका क्या होता है, जो मिडिल टर्म में जो साइन होता है, यहाँ पर बड़ा जो डिजिट होता है उसमें वही साइन लगा दो, और क्योंकि अलग अलग साइन लगने हैं तो नेचुरल है कि इसमें प्लस ही आएगा। तो ये हमारे पास -9 और +2 ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब मल्टीप्लाई करने पर -18 हो गया, वही चाहिए यहाँ, ये 6 प्लस का 3 माइनस का, तो 6 3 जा 18 माइनस के,
और माइनस का 7, दोनों को माइनस करूँगा तो हमारा -7 आ गया। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करना आना चाहिए, जब ये हमारे जीरोज निकलेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस मिडिल टर्म को हटाना है, इसकी जगह मैं ये दोनों लिख दूंगा साइन सहित। तो ये आ गया -9x और प्लस का 2 है, प्लस के 2x, वेरिएबल जरूर लिखना है साथ में, और माइनस का 3 ऐसी रहेगा। यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसी रहती है, मिडिल टर्म हमें स्प्लिट करना है, हटाना है इसको, उसकी जगह ये लिख दिया बस। अब इसमें फिर वही पहले पेयर बना लो, 6x² - 9x से 1 बन गया, और प्लस ये 2x - 3 1 बन गया, इजिकल टू 0। अब इसमें कॉमन देख लो, 6 और 9 में डिवाइड किससे होगा, 3 से, और x हमारा कॉमन, 3x हो गया कॉमन, तो 3 से डिवाइड करा, 3 2 जा 6, x² तो x रह गया, और 3 3 जा 9, प्लस इसमें कॉमन कुछ नहीं है, 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x - 3 इजिकल टू 0। तो यानी अब इसमें 2x - 3 दोनों में सेम है, ये एक जगह कॉमन ले लिया, और यहाँ बचा 3x + 1 इजिकल टू 0। अब मुझे इन दोनों को 0 रख करके और हमारी जीरोज आ जाएंगी। तो हमने क्या करना है, 2x - 3 इजिकल टू 0 रखा, और एक 3x + 1 इजिकल टू 0 रख दे दोनों को। तो 2x - 3 से 2x इजिकल टू 3 इधर जाएगा, प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे यहाँ पे 3x 1 को इधर ले जाऊँगा तो -1 हो गया, तो x की वैल्यू 3 इधर आकर के अपॉन में आ जाएगा। तो 3x की 2 वैल्यू आ गई 3/2 और -1/3। और ये क्या चीज़ है हमारे, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर 3/2 एंड -1/3। ये हमारे दो जीरोज आ गए। अभी 0 आ गए तो हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए पहले मुझे ए बी सी मालूम होने चाहिए, और ए बी सी हमें बताइए कि हमें इससे कंपेयर करना होता है, इससे कंपेयर करना है जो हमारी बाइनोमियल ये जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें अब देखो इसको कंपेयर, अब यहाँ पर कंपेयर करते हैं यदि, तो ध्यान से करना है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट 6 है, तो a 6 आ गया। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर 3 नहीं लूँगा, कोफिशिएंट ऑफ x ये रहा -7, तो b -7 हो गया, और c कांस्टेंट -3। तो ये गलती हो जाती है अगर हम इसको सही से क्रम में नहीं लिखें तो, क्योंकि पहला तो a ठीक है, लेकिन b और c में अलग अलग है ये। तो b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये मालूम होना चाहिए। तो b आ गया -7, c आ गया। तो सम ऑफ 0 अल्फा + बीटा वही चीज़ चलेगी, -b/a। अल्फा बीटा क्या है, जो 0 हमने निकाले हैं, ये रहे 3/2 और -1/3। तो 3/2 प्लस बीटा है, बीटा क्योंकि माइनस में है, -1/3 इजिकल टू b क्या है, ये लिखा हुआ -7, ये माइनस तो ये लगा दी जो होता है फार्मूले में, और b की जगह -7 अंदर अपॉन a हमारा 6 है। तो इसका एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम आ गया, 2 से डिवाइड करा 3 टाइम्स, 3 से 3 × 9, -3 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, यहाँ माइनस प्लस 7/6, यहाँ भी 9 - 2 7/6, दोनों साइड इक्वल आ गए। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट हमारा है अल्फा बीटा इजिकल टू क्या होता है, c/a। तो अल्फा हमारा है 3/2 और बीटा है हमारा -1/3, और c क्या है, ये रहा -3 अपॉन a क्या है, 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 3 से कैंसिल हो गया 1, तो यहाँ भी -1/2 बचा, यहाँ भी तो यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई इस तरीके से हमें करने पड़ेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो, 4u² + 8u, एक पॉलिनोमियल ये दे रखा है 4u² + 8u। तो इसको मैं पहले पॉइंट P से दिखा दूँ, PU, अब क्योंकि वेरिएबल u है, इजिकल टू 4u² + 8u। अब इसका 0 निकालना है, तो 0 के लिए मुझे इसको पहले 0 रखना पड़ेगा, इजिकल टू 0 रख दिया। और अब यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारा 4u² + 8u इजिकल टू 0 हो गया। यहाँ पर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, 4u, तो 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया u, क्योंकि 4 1 जा 4 हो गया, u² में u कॉमन ले, u आ गया, 4 2 जा 8 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसको अलग अलग 0 बनाएंगे, तो 4u इजिकल टू 0 एक तो ये बनेगा, और u + 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ से u इजिकल टू क्या होगा, 0/4, जैसे 0/4 हुआ तो ये तो 0 के बराबर ही होता है, तो u की वैल्यू 0 आ गई, और यहाँ से u की वैल्यू 2 इधर जाके -2 हो गया।
तो यानी हमारे पास 0 एंड -2 हो गए। 0 जो हो गए वो 0 हुआ और -2 हो गया। ये हमारे अल्फ़ा बीटा आ गए। अब वेरीफाई करो, पहले ABC देखो। अब देखें बार बार मैं कंपेयर ऐसे ही करना है, ax² + bx + c, इससे कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन जो हमें दे रखी है यहाँ पे ये। तो देखें x² के साथ जो होगा a होगा, यहाँ पर x दिया u है तो u² से a तो a 4 हो गया। b क्या होगा जो x के साथ है यानी u के साथ होगा 8 हो गया। वजह c यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो c हमारा 0 है, क्योंकि c x² x फिर कांस्टेंट, u² u लेकिन कांस्टेंट में कुछ नहीं दिया 0, तो c 0 आ गया। अब इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर देना है। सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फ़ा हमारा 0 है, एक जो 0 आए थे, बीटा -2 है और ये बी हमारे पास यहाँ पर 8 है, 8 माइनस का 8/4, ये 0 -2 आ गया, 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8 -2 आ गया। ये हो गया इसके प्रोडक्ट में हमारा अल्फ़ा बीटा c अपॉन ए होता है। अल्फ़ा हमारा 0 है, बीटा -2 है, c हमारे पास c हमारा 0 है। ये क्या था ना, c हमारे पास यहाँ 0 था तो 0/4, तो 0 आ गया और 0/4 0 हो गया। ये हमारा वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट है t² - 15। तो यहाँ पर वेरिएबल t है तो हमने इसको pt मान लिया, t² - 15। 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस पॉलिनोमियल को हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। हमने इसको 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर 0 के बराबर रखने पर इसके फैक्टर करने हैं। अब यहाँ पर मिडिल टर्म तो होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, हमने इसको t को t² ले लिया यानी इसका स्क्वायर रूट ले लिया और 15 को मैं लिख सकता हूँ √15 का होल स्क्वायर। 15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर और इजिकल टू 0। क्यों लिखा ये, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है हमने पढ़ा हुआ है a² - b² इजिकल टू a + b a - b होता है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, a² a यानी t, a को मैं t पढ़ रहा हूँ और b² यानी √15, तो a² - b²। तो यहाँ पर एक बार प्लस में लिखेंगे t + √15 और एक बार माइनस में t - √15। ये पढ़ी थी ना हमने आइडेंटिटी जो है इस तरीके से। अब यहाँ पर t + √15 इजिकल टू 0 होगा और t - √15 इजिकल टू 0। तो t की वैल्यू यहाँ से तो आई माइनस के √15 और यहाँ से आ गई प्लस के √15। तो हमारे जीरोज आ गए -√15 एंड √15, 0 हो गए। अब इसके बाद वेरीफाई करना है इसको। अब देखें ABC देखो पहले यहाँ, फिर वही ax² + bx + c, इससे कंपेयर करें। इससे कंपेयर करो क्या होगा, a क्या है, अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास t है तो मैं कहूँगा t² है ना, कोफिशिएंट ऑफ t², तो t² कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया। अब इसके बाद x यानी t आना चाहिए, t यहाँ नहीं है, इसका मतलब b यहाँ 0 है और ये कांस्टेंट टर्म दे रखी है c, तो -15। तो इस तरह देखना पड़ेगा कंपेयर करके क्या क्या है। अब सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा ध्यान है ना, जो 0 निकले हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए, अल्फ़ा हमारे पास माइनस के √15 प्लस बीटा हमारे पास प्लस के √15 इजिकल टू b हमारा 0, a हमारा 1, 0/1, तो -15 + 15 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फ़ा बीटा ये होता है c अपॉन ए, अल्फ़ा माइनस के √15 है, बीटा प्लस के √15 है, दोनों की मल्टीप्लाई इजिकल टू होगा c हमारे पास -15 है, तो -15 अपॉन a हमारा 1 है, तो √15 की √15 से मल्टीप्लाई करी 15 आ गया माइनस के और यहाँ भी -15 वेरीफाई हो गया। 6th पार्ट ये आपने अपने आप करना है, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन है, एक पार्ट अपने आप करके देखोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, सम और प्रोडक्ट जीरोज के हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट है 1/4 और -1। इसको ना इसने पहले सम कहा है तो यानी 1/4 सम है जीरो का, और प्रोडक्ट बाद में कहा है तो -1 जो है प्रोडक्ट होगा। तो सम ऑफ जीरो यानी 1/4 और प्रोडक्ट -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं वैसे पीछे बताया था। इसके लिए
याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ फिर ब्रैकेट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ऐसे बनती है। यहाँ मैं इसको अल्फ़ा प्लस बीटा भी कह लूँ चाहे, ठीक है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा कह लो चाहे ऐसे कर लें। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस देखिए सम ऑफ जीरोज़, ये लिखा हुआ सम पहला दिया हुआ 1/4, तो 1/4 और एक्स साथ में तो एक्स लिख दिया, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -1 दिया हुआ है तो प्लस कीजिए -1 हो गया। अब यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लेना है 4, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा सबको, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको जो है, तो ये क्या आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर माइनस इससे करी तो x रह गया, इससे करी तो 4 आ गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। इसमें ध्यान रखना कि जब शुरू में ये बताया था यहाँ पर ये चीज़ ये बताई थी ना ये कि k कोई नंबर है इसको बाहर कर सकते हैं, तो ऐसे इस फार्मूले से हम इसको बनाएंगे, ठीक। तो जो भी हमें एलसीएम होता है उसको हम उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको जो है। नेक्स्ट देखो √2 और 1/3, तो √2 हमारा क्या है सम ऑफ जीरोज़ और 1/3 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वही पहले फार्मूला लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ ब्रैकेट में फिर एक्स इसके बाहर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया माइनस सम ऑफ जीरो क्या दे रखा √2 और साथ में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 है। तो अब मैं इसको अब एलसीएम क्या आएगा 3, तो मैं 3 से इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारे को जो है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, ये लिख दिया, मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर 3√2x और यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये आ गया हमारा। ये तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब अगला पार्ट देखो जो 1 है, सम ऑफ जीरोज़ 1 है प्रोडक्ट जीरो 1 है, तो अब इसमें भी हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या है फार्मूला वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ ब्रैकेट में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 1 दिया है तो 1x प्लस प्रोडक्ट जीरो 1 है 1, ये आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक ही नंबर में आते हैं ये। अब 0 और √5, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो यहाँ पर हमने जो है वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर ये सम ऑफ जीरो दिया है 0x और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5, तो ये तो 0 हो गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब देखें फिफ्थ पार्ट में -1/4 यानी -1/4 जो है सम ऑफ जीरोज़ है और 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ एक्स ब्रैकेट में लिखे ना फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी बनेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो ये दे रखा -1/4 एक्स, इसको प्लस नहीं करना है, ये सम ऑफ जीरो ही तो उसने पहले ही बना करके दे रखी है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 4, मैं 4 से इस पूरे को ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना 1/4x प्लस 1/4, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट था 4(1), अब देखो इसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा, एक नंबर में आता ना, तो डायरेक्ट क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ क्या 4 है 4x हो गया और प्रोडक्ट जीरो प्लस 1, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये सेकंड चैप्टर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें 2 एक्सरसाइज थी, दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा।